मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर रहे। नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में लिया भाग। प्रधानमंत्री के सामने रखे अहम सुझाव। रायपुर के नवनिर्मित भवन का हुआ लोकार्पण। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। कांग्रेस द्वारा 25 मई को शहादत दिवस मनाने का किया गया ऐलान। नक्सली हमले में शहीद हुए नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, कांग्रेस की तरफ से तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद और खबरें विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नीति आयोग के महत्वपूर्ण बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री और अन्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के सामने अपने सुझाव रखे। इस यात्रा के संबंध में डिप्टी सीएम विजय शर्मा की तरफ से भी पत्रकारों के साथ अपने विचार साझा करते हुए कहा गया कि वो इस बैठक में पहले ही 3 बार शामिल हो चुके हैं और ये चौथा अवसर है जब उन्हें इस बैठक में भाग लेने का मौका मिला। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त होती है उसके अनुसार यदि उनके द्वारा बताए गए सुझाव जिस पर 20% भी काम शुरू हो जाता है तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और सफलता होगी। इसके साथ डिप्टी सीएम शर्मा ने नक्सल ऑपरेशन के संदर्भ में भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सबसे ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और ऐसे में कई एक जगहों पर नक्सलियों की संख्या कम होना भी सरकार की उपलब्धि है या गिरफ्तारी भी इस बार कम हुई है, जिससे पता चलता है कि नक्सली जो सेना या सिक्योरिटी फोर्सेज या सुरक्षा बलों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों में कमी देखी गई है, जो कि एक सकारात्मक संकेत भी है। शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि कई नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिससे राज्य की सुरक्षा स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। नियमित स्वरूप बिल्कुल नियमित ये बैठक हो जाती है लगभग 3 महीने में, और ये सीएम कॉन्क्लेव ऐसा एक मीटिंग माननीय प्रधानमंत्री जी बुलाते हैं और उनसे आपके प्रदेश में हुए नवाचारों के संदर्भ में जानकारी ली जाती है। सरकार, केंद्र सरकार की कुछ प्राथमिकताएं हैं, उस विषय पर क्या काम हुआ वो पूछा जाता है और बहुत सारी बातें वो कहते हैं जिनको लागू किया अगर आप कर सको तो करो, ये बात होती है। तो इस बैठक का महत्व मैं आपसे ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि इस बैठक में मैं अभी 3 बार जा चुका हूँ, ये चौथी बार जाना है। अपने विषयों को बताने का अवसर होना चाहिए लोगों के पास। आप कुछ अच्छा करते हैं तो आप बताना चाहेंगे उसको, वो अवसर मिलता है। और प्रधानमंत्री जी को सुनना ऐसा लगता है कि कल्पना लोक से कोई बोल रहा है। एक एक विषय की गंभीरता से जानकारी और सटीकता के साथ कि वह धरातल पर कैसे उतरेगा, इन सारी ही चीज़ों की जानकारी उनके माध्यम से होती है। उनके कहे हुए का 20% भी लागू कर लिया जाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। सर, कल आईपीएस रिव्यू कैडर का रिव्यू भी हुआ है, जिसमें 12 नए पद छत्तीसगढ़ में आईपीएस के मिले हैं। इससे कानून व्यवस्था भी मजबूत होगी। 11 हैं सर। जी, इससे कानून व्यवस्था मजबूत होगी और भी हम लोग केंद्र में बात करेंगे कि हमको और भी पदों की आवश्यकता है। 153 कुल पद भी हो रहे हैं, उससे भी अधिक पदों की आवश्यकता है, तो उसके लिए भी हम लोग और आगे चर्चा करके कोशिश करेंगे। विप्र पब्लिक स्कूल रायपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज के कर्मकलों से संपन्न हुआ है। इस बीच इस अवसर पर राज्यपाल रमीन डेका भी मुख्य अतिथि के रूप में आज इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि केवल डिग्री प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है, बल्कि ये हमारे व्यक्तित्व को भी संवारने और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने की एक प्रक्रिया भी होती है। अपने उद्बोधन में राज्यपाल डेका की तरफ से विप्र शिक्षा समिति और विप्र कॉलेज के 30 वर्षों की शिक्षा यात्रा को गौरवपूर्ण बताते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी गई और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है, बल्कि ये ज्ञान, सेवा और संस्कृति का भी संगम है। कांग्रेस द्वारा 25 मई को शहादत दिवस मनाए जाने का ऐलान कर दिया गया है। इस दिन झीरम घाटी में नक्सली हमले में शहीद होने वाले नेताओं को प्रदेश भर में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। कांग्रेस ने सभी जिलों में शहादत दिवस का आयोजन करने की तैयारी कर ली है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बताया कि शहादत दिवस के दिन बस्तर पूरी पार्टी के जिम्मेदार या कार्यकर्ता जाएंगे और इस बीच एक बार फिर से इस मामले पर सियासत भी तेज हुई है।
झीरम घाटी हमले पर बोलते हुए विजय शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। वहीं विजय शर्मा के बयान के बाद पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हमने झीरम की घाटी में या इस घटना के दौरान अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया है और इस पर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हों या अन्य पार्टी के नेता हों या हमारे सुरक्षा कर्मी रहे हों, झीरम की बहुत बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना घटी थी। उसमें हमारे अग्रिम पंक्ति के नेतागण सब मारे गए थे। उसको कैसे हम लोग नहीं भूलेंगे? और उनके बोलने से क्या हम लोग भूल जाएं उसको? क्या उनके बोलने से हम लोग अपना नैतिक अधिकार खोल दें? ये हमारे बहुत ही सम्मानित नेता रहे हैं और निश्चित तौर पर उससे पूरे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हुई है। और दुर्भाग्य है यह भी कि अभी तक उसकी जांच पूरी नहीं हुई और आज भी जो ये लोग बात कर रहे हैं कि अपने कांग्रेस शासनकाल में इस दिशा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कदम आगे बढ़ाया था। खुद केंद्र शासन ने इसकी जांच कार्रवाई पर जो जिस तरह से बाधा पहुंचाई, उसके कारण आज हमारी पिछली कांग्रेस सरकार में वो जांच के काम पूरे नहीं हो सके। आज अब इनकी सरकार है ना, क्यों नहीं जांच करते? जब आतंकवाद के आप सफाया की बात कर रहे हो, आतंकवाद के खिलाफ आज हम सब लड़ रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये इससे बड़ा आतंक और क्या होगा कि इतने सारे नेताओं को एक साथ जिनको साजिश करके आज उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। क्या इसकी जांच कराने की जिम्मेदारी? नगरपालिक निगम रायपुर के महापौर मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर, आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर आज नगर निगम रायपुर मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी 10 जोन्स के स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर बड़े नालों की पोकलेन मशीन लगाकर और मैनुअल सफाई करवाकर जल भराव की समस्या दूर करने की कोशिश की गई और बारिश के पूर्व गंदे पानी की सुगम निकासी का भी प्रबंध कायम करने के लिए लगातार अभियान प्रतिदिन तेज किया जा रहा है, जिसमें प्रगति देखने को मिल रही है। इस बारिशपूर्ण नाला सफाई अभियान की प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर सतत मॉनिटरिंग नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तृप्ति पाणिग्रही, सभी जोन कमिश्नर्स, इसके अलावा कार्यपालन अभियंताओं, जोन स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन की जा रही है, जिससे काम बेहतर करने का एक प्रयास है। इस नाला सफाई अभियान के अंतर्गत नगर जोन क्रमांक 8 स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जोन 8 अध्यक्ष प्रतिम सिंह ठाकुर, इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड नंबर 2 के पार्षद भगत राम हरवंश के अलावा जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के नेतृत्व में लगातार अभियान पूर्वक सफाई करवाई जा रही है और प्रशासन के अनुसार अलग अलग जगहों पर यह काम अगले कुछ दिनों में जारी रहेगा ताकि बारिश के दौरान किसी को भी समस्या से गुजरना ना पड़े। कलेक्टर धमतरी अभिनाश मिश्रा एवं पुलिस अधीक्षक धमतरी सूरज सिंह परिहार की उपस्थिति में आज अलग अलग जगहों पर जहां पर विशेष रूप से अभियान चलाए जा रहे थे, लेकिन आज रक्षित केंद्र धमतरी में आयोजित योग शिविर में डॉक्टर हीरा महावर एवं उनकी धर्मपत्नी जया महावर द्वारा योगाभ्यास एवं प्राणायाम कराया गया, जिसमें विशेष रूप से आने वाले दिनों के लिए जहां तैयारियां की गई, वहीं जया महावर द्वारा जिले में पुलिस अधिकारियों एवं पुलिस जवानों के साथ योग के अलग अलग आसनों के बारे में जानकारी भी दी गई एवं योग क्रिया का प्रदर्शन करके उनके द्वारा योग से होने वाले फायदे के बारे में भी बताया गया। बताया जा रहा है कि जून 21 से पहले इस तरह के कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर होंगे और पूरे प्रदेश के अंदर तैयारियां इस सिलसिले में पहले से ही कर ली गई हैं। थाना कुकदूर क्षेत्र अंतर्गत बदौरा के जंगल में पत्थरों के बीच एक युवती अर्धमूर्छी अवस्था में पड़ी थी, जिसके आसपास के लोगों द्वारा जिसके बाद जानकारी करीबी पुलिस थाने में दी गई और बताया जाता है कि युवती को पंडीरिया स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है, जहां से देर रात जिला अस्पताल कवर्धा रेफर करना पड़ा और इसके बाद महिला थाना एवं कोतवाली पुलिस की टीम ने सुबह युवती को यहां से लेकर जानकारी के अनुसार कथन लेने पहुंची थी और इस बीच युवती की हालत ठीक ना होने के बाद पुलिस इंतजार कर रही है। पूछताछ में युवती की तरफ से शुरुआती दौर में बताया गया है कि वो अपने प्रेमी के साथ जंगल घूमने गई थी। इसी दौरान उनके आपस में लड़ाई हुई और हाथापाई हुई, जिसके बाद उसे जंगल में छोड़कर लड़का चला गया। युवती के गले और शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए हैं और इस बीच युवती को
मिकहारा रायपुर रेफर कर दिया गया है। युवती की स्थिति सामान्य होने के बाद ही संपूर्ण बयान दर्ज करने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए, समय छोटे से ब्रेक का है।